नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवानी को सुना में। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रवि प्रदोष व्रत के बारे में बताऊंगी, इसकी कथा सुनाऊंगी और साथ ही साथ इसके शुभ मुहूर्त के बारे में भी आपको बताऊंगी। रवि प्रदोष व्रत के दिन क्या शुभ मुहूर्त होगा, किस मुहूर्त में हमें पूजा करनी है, कौन सा शुभ मुहूर्त होगा, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार जिस प्रदोष और प्रदोष काल की पूजा को बेहद शुभ माना गया है, वह मार्च महीने में कब पड़ेगी और उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त कब होगा, इसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव की पूजा सबसे सरल और शीघ्र फलदायी मानी गई है। ओढ़रदानी कहलाने वाले भगवान शिव बहुत ही भोले माने जाते हैं, जो सिर्फ जल और पत्ते चढ़ाने मात्र से ही मनचाहा वरदान दे देते हैं। मान्यता है कि प्रदोष तिथि और प्रदोष काल में यदि कोई भक्त भगवान शिव की साधना करता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में जुड़े सभी सुख और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। आइए जानते हैं कि भगवान शिव की कृपा बरसाने वाला प्रदोष व्रत मार्च महीने में कब कब पड़ेगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पंचांग के अनुसार मार्च महीने का पहला प्रदोष व्रत 4 मार्च 2023 को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 मार्च 2023 शुक्रवार के दिन प्रातःकाल 11:43 से प्रारंभ होकर 5 फरवरी 2023 को दोपहर 2:07 समाप्त हो जाएगी। शनि प्रदोष व्रत की पूजा के लिए इस दिन सबसे उत्तम मुहूर्त यानी प्रदोष काल सायंकाल 6:23 से रात्रि 8:51 तक रहेगा। मान्यता है कि शनि प्रदोष व्रत की पूजा करने पर न सिर्फ भगवान शिव की कृपा बरसती है, बल्कि कुंडली का शनि दोष भी दूर हो जाता है। पंचांग के अनुसार मार्च महीने का दूसरा प्रदोष व्रत 19 तारीख को रविवार के दिन पड़ेगा। हिंदू धर्म में रविवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से पूजा करने पर शिव संग सूर्य देवता भी कृपा बरसती है। पंचांग के अनुसार भगवान शिव के लिए यह पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। 19 मार्च को पड़ने वाला यह व्रत प्रातःकाल 8:07 से प्रारंभ होकर 20 मार्च 2023 को प्रातःकाल 4:55 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार महादेव की साधना के लिए यह अत्यंत ही शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल 19 मार्च 2023 को सायंकाल 6:31 से रात्रि 8:54 तक रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रदोष व्रत का पूरा फल मिले और आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट पलक झपकते दूर हो जाए, तो आपको प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव की प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करते हुए महादेव को मनाने का महा उपाय भी करना चाहिए। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीजें जैसे कि रुद्राक्ष, शमी पत्र, बेलपत्र, भस्म, गंगाजल और भांग चढ़ाता है तो उस पर शीघ्र ही भोलेनाथ की कृपा बरसती है। शिव की पूजा से इन चीज़ों को चढ़ाने के साथ शिव साधक को रुद्राक्ष की माला से शिव के पंचाक्षरी मंत्रों को कम से कम एक माला में जप कर जरूर करना चाहिए। अब मैं आपको इसकी कथा के बारे में बताती हूँ। कथा के बारे में अब मैं आपको विस्तृत जानकारी देती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रतन था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं,
तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की वृक्ष की छाया में सो रहा था। बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां पहुंचे और बालक को बंदी बनाकर चोर समझकर उसे ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है और उसे प्रातःकाल होते ही छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा वृतांत सुनकर अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भिजवा दिया और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी जी की दया से उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो इस कथा को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।